Hello everyone, welcome to the part 15 of lesson Hello Alkanes and Hello Ray. आज मैं आप लोग को इस लेसन में इंडेक्स क्वेश्चन का 10.5 और 10.6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा रिएक्शंस है। इसका ये है अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाने से क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाने से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम से और क्लोरो डेरिवेटिव मिलता है। तो सेम वही ये OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे हम प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये OH ग्रुप रिप्लेस होके यहाँ क्लोरीन एटम अटैच हो गया और हमारा SO2 गैस निकलता है प्लस HCl गैस निकलता है, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये हैलोजन प्रोडक्ट है। क्लियर है? अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे पारा पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड का नाम है हमारा 4 इथाइल नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है 4 इथाइल, क्योंकि नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन से ये 4 प्लेस पे ही आएगा। तो ये 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग को ब्रोमीन से करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हम लोग को पता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से करवाते थे, मतलब ब्रोमीन गैस से इन प्रेजेंस ऑफ हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये हमारा ब्रोमिनेशन होता था और ब्रोमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, ठीक है। और जो ये हीट सनरेज के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मीन्स ब्रोमिनेशन जो है वो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है वो बेंजीन रिंग में नहीं फॉलो होता है। ये हमारा जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है या अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है उसमें ये फॉलो होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन एटम ये बेंजीन रिंग में किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। ये जो इथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ये देखिए, ये प्रोडक्ट हो गया हमारा। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहेगा क्योंकि बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ये जो इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन यहाँ अटैच्ड हो जाएगा CH, ये हमारा CH3, और एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr मिल जाएगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? तो ये 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन, अब इसका नाम हो जाएगा 4 पे क्या है, ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथाइल, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन, या अटैच्ड इसको लिख सकते हैं नाइट्रो बेंजीन। 4 ब्रोमो इथाइल नाइट्रो बेंजीन, ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में दिया हुआ देखिए, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ये OH अटैच्ड है और यहाँ पे CH2OH है। इसका रिएक्शन हम हैलोजन एसिड से करवा रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से किया जाता है तो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है वहां पे।
तो यहाँ पे OH जो है रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। पर यहाँ क्वेश्चन है कि दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक जो है फिनोलिक है और एक जो है अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है OH ग्रुप। तो जो फिनॉल से अटैच्ड है, ये जो फिनॉल से अटैच्ड है हमारा OH ग्रुप, ये ऑक्सीजन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसके चलते इस ऑक्सीजन का बेंजीन रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और इस ऑक्सीजन को रिमूव करना बेंजीन रिंग से डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट होता है OH ग्रुप का, वो इस बेंजीन रिंग से अटैच OH ग्रुप जो है फिनोलिक OH को नहीं रिमूव करता है, और यहाँ पे जो OH है, जो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड OH है, उसको क्लोरीन एटम रिमूव कर देता है और मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, OH रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम से। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह बन जाता है। यहाँ पे CH2, ये Cl और प्लस H2O, OH जो ग्रुप रिप्लेस हुआ इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O, और ये बेंजीन रिंग एज इट इज, और ये OH ग्रुप। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? यहाँ पे देखिए, ये है 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये क्या है? फिनॉल। 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है जो फिनॉल रिंग में अटैच्ड है ऑर्थो पोजीशन पे। ऐसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जब प्रोडक्ट बना, ये OH ग्रुप रिप्लेस हुआ क्लोरीन एटम से, तो ये हमारा बन जाएगा 4 क्लोरो मिथाइल फिनॉल। ठीक है, 4 क्लोरो मिथाइल फिनॉल, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए चौथे क्वेश्चन, अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा है साइक्लोहेक्सीन। ये कौन सा कंपाउंड है? 1 मिथाइल, 1 प्लेस पे मिथाइल है ये, और इसका साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 प्लेस पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाएंगे, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन होता है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एडिशन होगा। तो इस एडिशन को बोलते हैं मार्कोनिक रूल्स। मार्कोवनिक्स रूल। ठीक है, तो ये होता है मार्कोवनिक एडिशन रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एडेंडम है, इसको बोलते हैं एडेंडम, ये हमारा सबस्ट्रैट पे ऐड होने वाला है। कहाँ पे? जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पे ये ऐड होने वाला है। तो ये एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है इसका एक पॉजिटिव पार्ट होगा और इसका एक पॉजिटिव पार्ट होगा और ये नेगेटिव पार्ट होगा। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो डबल बॉन्ड के बीच जिस 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये जो एडेंडम है वैसे कार्बन पे अटैच होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सारा जो है, यहाँ पे CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक कार्बन है और यहाँ पे CH है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो आयोडीन है ये इस कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडेंडम का वैसे कार्बन पे जाता है जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो इस कार्बन पे तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आयोडीन जाएगा और इस जो हाइड्रोजन जो है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो इस कार्बन पे जाएगा। तो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस रूल
मार्क को अपने एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। मीन्स यहाँ पे जो है ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन ऐड हो गया, ये फिर CH2 यहाँ पे CH2, ये CH2 मीन्स ये डबल बॉन्ड था वहां रिमूव हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड वहां पे ऐड हो गया, और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 1-आयोडो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-आयोडो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सारा कोई भी कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? आइए अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में ये देखिए, ये है ब्रोमो इथेन, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करने वाले हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो हमारा इसका ये जो मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है? अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करवाया जाता है, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है, मीन्स हम अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करेंगे, अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवा के, और ये प्रेजेंस होता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, मतलब हैलोजन एक्सचेंज में हैलोजन एक्सचेंज होता है इसमें, ये हायर हैलोजन है, ये लोअर हैलोजन को एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो है CH3 CH2, आयोडीन यहाँ अटैच्ड हो गया, और ये आयोडीन रिप्लेस हो गया सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ये हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, ब्रोमीन रिप्लेस हो गया आयोडीन से, और हमें जो अल्काइल आयोडाइड जो प्रोडक्ट था वो मिल गया। तो अब यहाँ पे इसका नाम है, इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन, और इसका नाम होगा आयोडो इथेन। ये हमारा आयोडो इथेन जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल गया, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लियर है? अब आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में है ये हमारा फिर से साइक्लोहेक्सिन आ गया। साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे? ब्रोमीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट जो ब्रोमिनेशन हो रहा है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मीन्स एक एटम हटेगा और दूसरी जगह रिप्लेस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ब्रोमीन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो ब्रोमिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमारा वैसे कार्बन पे होगा जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे होगा। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एडिशन नहीं होगा ब्रोमीन का, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन उस कार्बन पे होगा जहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है। तो जो डबल बॉन्ड जो अटैच कार्बन होते हैं उसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस कार्बन पे sp3, ये 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो इस तरह मिल जाएगा। डबल बॉन्ड जो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये हमारा ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट HBr मिल गया, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और ये जो बन गया हमारा 3 ब्रोमो 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 प्लेस पे ANA, ठीक है।
क्या है, साइक्लोहेक्सीन ब्रोमिनेशन हो रहा है, और वो भी डबल बॉन्ड के कार्बन एटम पे नहीं, उससे दूसरे कार्बन पे जिसपे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पे ब्रोमिनेशन मतलब एक ब्रोमीन हटा और सॉरी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया, और जो हटा रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन HBr रिमूव हो गया। तो ये है साइक्लोहेक्सीन 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है? आइए अब 10.6 क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या दिया हुआ, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। मीन्स ये जो जितने सेट ऑफ कंपाउंड दिए हैं उसको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के वे में सजाना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे हमको आसानी होगी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। करिए, सबसे पहले होता है कि जैसे जैसे कंपाउंड्स का नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मीन्स अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है। दूसरा है, अगर सभी कंपाउंड में कार्बन एटम सेम है तो हमारा जो हैलोजन का मास है उस पर डिपेंड करेगा। मास ऑफ हैलोजन एटम्स, मास ऑफ हैलोजन एटम्स मीन्स जैसे हैलोजन एटम्स का मास बढ़ता जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो हैलोजन के कंपाउंड्स में सबसे पहले आयोडीन का मास ज्यादा होता है, तो आयोडाइड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद ब्रोमाइड कंपाउंड का, उसके बाद फ्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड कंपाउंड का। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ये तो मास था। तीसरा, अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज करता है तो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज करेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। चौथा पॉइंट है कि ब्रांचिंग, मतलब जो कंपाउंड है अगर उसको हम स्ट्रेट चेन में जैसे जैसे ब्रांचिंग उसकी बढ़ती जाती है तो वो जो कंपाउंड है वो हमारा कंडेंस फॉर्म में आता जाता है। तो कंडेंस फॉर्म में आने से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो मीन्स ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। जब ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होता जाता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। तो ये 4 पॉइंट है जो बॉइलिंग पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई ऑर्डर में अरेंज करने में हमें हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ ब्रोमोइथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोइथेन एंड डाइब्रोमोइथेन। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्रोमोमिथेन है मीन्स CH3Br हो गया, ये ब्रोमोफॉर्म है मीन्स CHBr3 हो गया। क्लोरोमीथेन है मीन्स CH3Cl और डाइब्रोमोमीथेन है मीन्स CH2Br2। क्लियर है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सभी में कार्बन एटम सेम है, तो ये फर्स्ट जो फैक्टर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो काउंट नहीं होगा। अब देखते ब्रोमीन और क्लोरीन, तो 3 में ब्रोमीन है 1 में क्लोरीन है। तो पहले हम लोग इस दोनों कंपाउंड को चेक करते हैं। तो इसमें 1 ब्रोमीन है और ये 1 क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो होता है CH3Br CH3Cl, तो जो क्लोरीन होता है वो लाइटर होता है रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें आंसर देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3Cl, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा इस चारों कंपाउंड में। ठीक है, इसके बाद है CH3Br, ये दोनों हो गया क्लियर। अब CHBr3 CH2Br2, तो जैसे बताया गया नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स मीन्स नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज करेंगे
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक में Br3 है, एक में Br2 है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये पहले और उसके बाद Br3, मीन्स ये हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करती। ठीक है, आइए अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो 1 क्लोरोप्रोपेन मीन्स CS2Cl या फिर CS2Cl हो गया, सॉरी CS2Cl, CS2CS3। ठीक है, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 1 क्लोरोप्रोपेन का। ठीक है, इसका है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CS3, इस क्लोरीन का आइसो है तो ये ब्रांचिंग में आ गया, और ये हमारा CS3। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन मीन्स CS2Cl, CS2CS3। क्लियर है, ये तीन हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अरेंज कर दिए। अब देखना है इसमें ये जो है, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो इसको सेपरेट कर लिए। अब इस दोनों में अरेंज करना है 1 क्लोरोप्रोपेन एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रेट चेन है और ये जो कंपाउंड है ये ब्रांचिंग में है। तो ये जो 4th पॉइंट है, ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जैसे ब्रांचिंग हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो हमारा ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके बाद ये। तो सबसे पहले आंसर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। तो सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट CS3, ये Cl, फिर इसका CS2Cl, CS2CS3, और फिर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोग को आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये सब समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।